जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। चलिए बेटा, एनडीए 2024 फिजिक्स आज बेटा लगाएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस काइनेमैटिक्स यानी मोशन के ऊपर। तो ईयर वाइज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 2016 1 बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, द एसआई यूनिट फॉर एक्सेलरेशन। भाई जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल टाइम। बेटा वेलोसिटी या वेलोसिटी चेंज को हम किस में मेजर करेंगे? मीटर पर सेकंड में, और टाइम को सेकंड में, हेंस मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यू कैन राइट मीटर पर सेकंड या सेकंड इनवर्स यानी s-2 ऐसे करके लिख देंगे। ठीक है, तो अब यहां देखो, चेक करो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बेकार हो गया, सेंटीमीटर किलोमीटर ये बेकार हो गया, बचा कौन? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो एसआई यूनिट फॉर एक्सेलरेशन क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, a racing car accelerates on a straight road from rest to a speed of 50 meter per second in 25 second। बेटा एक बॉडी रेस्ट से चलना स्टार्ट होती है, जब रेस्ट से चलना स्टार्ट होगी तो u इनिशियल वेलोसिटी u इज 0। ये रेस्ट से चलना स्टार्ट होती है, इसलिए u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0। और कितने टाइम बाद? आफ्टर 25 सेकेंड के बाद इट एक्वायर्स द वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये कह रहा है आगे, एज्यूमिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ द कार थ्रू आउट द डिस्टेंस कवर्ड इन दिस टाइम विल बी। ठीक है, तो बेटा पहले यहां से 25 सेकेंड में एक्सेलरेशन निकाल लो, जो कि यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए बेटा याद करो इक्वेशन ऑफ मोशन। मेनली 3 इक्वेशन ऑफ मोशन किए हमने, v इज इक्वल टू u प्लस at, सेकेंड वन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड थर्ड वन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो यहां फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से v इज इक्वल टू u प्लस at, तो इसको आसानी से लगा दीजिए। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v इज गिवन एंड टाइम इज गिवन, एक्सेलरेशन इज टू बी डिटरमाइंड। तो बेटा यहां से v इज 50, इनिशियल वेलोसिटी 0, a निकालना है, टाइम इज 25, हेंस 25 a इज इक्वल टू 50, हेंस a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आगे पढ़ते हैं बेटा कि भाई डिस्टेंस कवर्ड इन दिस टाइम आपको निकालना है। क्या निकालना है? डिस्टेंस कवर्ड आपको निकालना है 25 सेकंड के अंदर। एक्सेलरेशन आ चुका है हमारे पास। अब सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। अब बेटा इनिशियल वेलोसिटी u 0, ये पार्ट 0 हो गया। ठीक है, हाफ a इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड टाइम इज 25 का स्क्वायर। बेटा 2 and 2 कैंसिल आउट, 25 स्क्वायर 625 मीटर। तो अब देखो पहला ही ऑप्शन 625 मीटर ये होगा। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2016 1, क्वेश्चन नंबर 3, द मोशन ऑफ अ कार अलोंग अ स्ट्रेट पाथ इज शोन बाय द फॉलोइंग फिगर। ये हमें यहां फिगर दे रखा है, लाइक ग्राफ, यानी एक्सिस पर हमें कुछ प्लॉटिंग दे रखी है। बेटा यहाँ पे मार्क दिख रहे हैं आपको 0, 5, 10, 15, ये सब किलोमीटर के अंदर है, ये सारे डिस्टेंसेस हैं। ठीक है, 25 पर ए पॉइंट मार्क कर दिया गया है, 35 किलोमीटर पर बी पॉइंट, और 60 किलोमीटर पर सी पॉइंट मार्क कर दिया गया। ठीक है, और ये मैं इसे ओरिजिन ये ओ पॉइंट कह सकता हूं। बेटा कार स्टार्ट्स फ्रॉम ओ एंड रीचेस एट ए, बी एंड सी एट डिफरेंट टाइम्स। अब कार ओ से स्टार्ट होती है, ए पर आती है, आगे बढ़ रही है। along this line car is moving, first it reaches A, then B, then C।
at different time instants. During its motion from O to C, O से C तक, यानी स्टार्टिंग O और लास्ट C, गाड़ी वहां तक जाती है कार O to C एंड बैक टू B, C से वापस B आती है, ठीक है. द डिस्टेंस कवर्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर रिस्पेक्टिवली. बेटा हमें यानी O से C तक जाएंगे और C से B पर आएंगे. फाइनल पॉइंट हमारा B होगा, ठीक है. स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट O होगा, C तक जाएंगे लेकिन वहां रुकेंगे नहीं, C से B पर आएंगे तो फाइनल पॉइंट B होगा. तो हमें पता करना है डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, यानी नेगेटिव साइन यूज नहीं करना है, ठीक है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. तो देखते हैं बेटा इसको. सबसे पहले डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस, बेटा जो डिस्टेंस कवर्ड होगा पहले O टू C, O से C, फिर C से B. भाई पहले बॉडी जो है कार कहां से चली, O से C, और फिर C से B वापस लौट कर आए. तो डिस्टेंस OC प्लस CB. O से C मेरे पास कितना है, 60 किलोमीटर प्लस. अब बेटा यहां से देखिए C से B पर आने में, C किस पर है, 60 किलोमीटर पे मार्क्ड है, B 35 किलोमीटर पे मार्क्ड है. तो डिस्टेंस बिटवीन C एंड B 60 माइनस 35. तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 60 माइनस 35. 60 प्लस इट इज 25, 85 किलोमीटर. बेटा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार कहां से कहां तक, O टू C, देन C टू B इज 85 किलोमीटर. नाउ डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट बेटा O से मेजर किया जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट से. स्टार्टिंग पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट मेरा B है और स्टार्टिंग पॉइंट O है, तो O टू B इज द डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बेटा, O से B. अब O से B डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए. O से B डिस्टेंस कितनी है, 35 पे मार्क्ड है B, ठीक है. तो इट इज 35 किलोमीटर. तो बेटा कॉम्बिनेशन क्या हो गया, 85 किलोमीटर एंड 35 किलोमीटर. तो 85 किलोमीटर एंड 35 किलोमीटर, पहला वाला है ही नहीं, दूसरा वाला भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, ओनली फोर्थ ऑप्शन 85 किलोमीटर एंड 35 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली, ये करेक्ट हो गया. अब बेटा बात करते हैं 2016 NDA 2 क्वेश्चन नंबर 1. इसमें दो क्वेश्चन आए, एक नेक्स्ट उस पर करेंगे. A ball is thrown vertically upwards from the ground with a speed of 25.2 meter per second. The ball will reach the highest point of its journey in. बेटा किसी बॉडी को ना, एक बॉल को हमने ऊपर प्रोजेक्ट किया है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका है. कितनी रफ्तार से, कितनी स्पीड से, U is equal to initial velocity 25.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. तो बेटा अब हमें पता करना है कि कितनी देर में ये हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचेगी. मैंने कहा भाई हाईएस्ट पॉइंट यहां पर आ गया, यहां तक पहुंच गई है और यहां टाइम लगा इसको T. टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट इट टेक्स टाइम T, ठीक है. रफली मैं निकाल देखो, बड़ा आसान तरीके से. यहां पर G नहीं दे रखा होता है तो 9.8 लेते हैं, लेकिन मैं इसको अभी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिए ले रहा हूं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेता हूं, तो मुझे एक रफली एक आइडिया मिल जाएगा, मैं आंसर के नजदीक पहुंच जाऊंगा. वही तो हमें करना है, आंसर टिक आउट करना है, ठीक है. तो बेटा अब यहां से, अब मैंने किसी बॉडी को ऊपर फेंका, व्हेन इट रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0. फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई बेटा, ठीक है. अब हमें क्या निकालना है कि भाई कितना टाइम इसको ऊपर तक पहुंचने में लगेगा. डिस्टेंस की तो बात हो ही नहीं रही है, तो बेटा डायरेक्टली आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कीजिए, v is equal to u plus at. अब वर्टिकली अपवर्ड्स यानी हाईएस्ट पॉइंट पे 0, इनिशियल वेलोसिटी 25.2 ये हमारे पास है, ठीक है. नाउ at यानी अब यहां ध्यान रखेंगे, अब क्योंकि बॉडी इज मूविंग अपवर्ड, g इज एक्टिंग डाउनवर्ड, तो g जो है ना, ठीक है, इट इज लाइक द रिटार्डेशन. ये बॉडी की वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा, और रिटार्डेशन बेटा ऑलवेज हमेशा कैसे लिखा जाएगा, विद नेगेटिव साइन. तो मैं एक ही जगह -10 चिपका दूंगा, ठीक है, और टाइम t लिखा रहने दें. बेटा 10t को उधर ले आइए, बिकम्स पॉजिटिव 25.2, हेंस t इज इक्वल टू
25.2 अपॉन 10, 2.52 सेकेंड। अब देखो जी की वैल्यू क्या आएगी, 9.8 रखूंगा तो थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा, तो इस हिसाब से देखिए वैसे तो आंसर मिल गया हमें। देखो 5.14 नहीं है, 3.57 ये भी नहीं है, 1.29 ये भी नहीं है, 2.57। ठीक है, अगर मैं 9.8 रख दूंगा तो 2.57 सेकेंड हमें मिल जाएगा। तो इसलिए आंसर सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बेटा क्वेश्चन 2 देखते हैं, 2016 एंड ईयर 2। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। Two balls A and B are thrown simultaneously, A vertically upwards with a speed of 20 meter per second from the ground। देखिए बेटा दो बॉल्स हैं, एक बॉल A है, इसे ग्राउंड से फेंका गया, कितनी रफ्तार से, कितनी स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड B vertically downwards from a height of 40 मीटर। बेटा ये हाइट है 40 मीटर, यहां से एक बॉडी B है, हाइट ऑफ 40 मीटर विद द सेम स्पीड, ये भी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ड्रॉप किया गया अलोंग द सेम लाइन ऑफ मोशन, यानी सेम लाइन ऑफ मोशन में, एक ही लाइन में, ताकि वो कोलाइड कर सके, टकरा सके। एट व्हाट पॉइंट डू द बॉल्स कोलाइड, G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो बेटा हमें क्या फाइंड आउट करना है कि भाई ये कहां, यानी व्हाट पॉइंट्स डू द बॉल, एट व्हाट पॉइंट डू द बॉल कोलाइड, तो कहां पर ये कोलाइड करेंगी। मैंने कहा भाई यहां कोलाइड कर रही है, इस जगह पर, और ये डिस्टेंस मैंने मान लिया ऊपर से x के बराबर, ये डिस्टेंस x मान लिया। टोटल डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज 40 मीटर। x बेटा ऊपर चला गया तो ये डिस्टेंस, यानी यहां तक डिस्टेंस कितना हो गया, 40 माइनस एक्स। तो ये क्या लिख सकता हूं मैं, 40 माइनस एक्स लिख सकता हूं इसे, यानी 40 माइनस एक्स, ये डिस्टेंस 40 माइनस एक्स हो गया, ये आ गया। टोटल 40 है, टोटल कितना है 40 मीटर। अब बेटा ये साइमल्टेनियसली यहां पर पहुंचेंगे दोनों बॉलें, इस जहां जिस पॉइंट पे ये कोलाइड करते हैं, तो एक ही टाइम में B और A एक ही टाइम T में यहां पर आकर टकराएंगे। टाइम तो सेम लेंगे भाई, A को जितना टाइम ऊपर पहुंचने में इस पॉइंट पर लगेगा, मान लो P पॉइंट पे कोलाइड कर रहे हैं, A से P तक, A से यानी A को P तक आने में जो टाइम लगेगा उतना ही टाइम B को P तक आने में लगेगा, तभी तो कोलाइड करेंगे सेम टाइम। ठीक है, तो बेटा अब यहां से जब ये नीचे आ रही हैं तो मैं B के लिए बात करता हूं कि भाई ये x डिस्टेंस कवर कर रही है मान लो t टाइम में। ठीक है, तो बस डायरेक्ट यूज करो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एक्सेलरेटेड मोशन है तो a की वैल्यू यानी g की वैल्यू 9.8 है, प्लस रहेगी। ठीक है, s यानी x इज इक्वल टू 20 इनिशियल वेलोसिटी 20 टाइम t प्लस हाफ gt स्क्वायर, बाद में देखेंगे g की वैल्यू। ठीक है, हाफ gt स्क्वायर बेटा मेरे पास ये आ। अब सेकंड a के लिए बात करें, ये तो b के लिए हो गया, यानी किसके लिए हो गया, ये b के लिए। अब a बॉडी के लिए, a बॉल के लिए थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, तो बेटा इसके लिए भी यूज करें इसी फॉर्मूला को। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया 40 माइनस एक्स, बेटा ये वेलोसिटी कितनी है 20 t। अब रिटार्डिंग मोशन होगा, जी नीचे की तरफ है, बॉडी की वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको रिटार्ड करेगा, तो माइनस हाफ gt स्क्वायर, ये लिख दिया। ये मैंने किसके लिए लिख दिया, ए बॉडी के लिए लिख दिया, ए बॉल के लिए लिख दिया। अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहां पर सॉल्व करने का क्या तरीका रहेगा कि भाई यहां से देखिए x 20t प्लस हाफ gt स्क्वायर, ये x की वैल्यू मैं यहां रख दूंगा, x की वैल्यू यानी ये x की वैल्यू t के टर्म में यहां चिपका दूंगा। ठीक है, अब देखो लिख रहा हूं मैं इसे 40 माइनस, अब ये पूरी वैल्यू चूंकि माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, 20t माइनस हाफ gt स्क्वायर। मैंने क्या किया 40 माइनस x की वैल्यू 20t प्लस हाफ gt स्क्वायर यहां इज इक्वल टू, अब दूसरी साइड पर आएंगे तो ये रखना पड़ेगा 20t माइनस हाफ gt स्क्वायर।
बेटा हाफ जी टी स्क्वायर का टर्म दोनों तरफ से कट गया, माइनस माइनस है, दोनों तरफ कट गया ये, ठीक है। तो मेरे पास आ गया 40 माइनस 20t इज इक्वल टू 20t। अब 20t को आप उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो 20t प्लस 20t कितना हो गया, 40t हो गया, ठीक है। ये 40t हो गया इधर आके, यानी ये मेरे पास आ गया 40t इज इक्वल टू 40, hence t इज इक्वल टू 40 अपॉन 40 इज इक्वल टू 1 सेकेंड। टाइम तो 1 सेकेंड लगा, देख लूंगी आ रहा है, हाँ टाइम यानी t 40 अपॉन 40, यानी टाइम क्या होगा भाई, 40 में 40 का डिवाइड करें तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो t क्या आ गया, 1 सेकेंड आ गया, ठीक है। आपका आंसर तो इसी से मिल जाएगा कि भाई 1 सेकेंड के बाद ये कोलाइड करेंगे, ठीक है। अब देखो यही देख लो ऑप्शन के अंदर, भाई यहाँ पे 3 सेकंड के बाद कोलाइड कर रही हैं बॉल्स, या 2 सेकंड के बाद कर रही हैं, या 5 सेकंड के बाद कर रही हैं, और यहाँ क्या आ गया 1 सेकंड, तो आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, अब आप ये खामखा ये बस चेक करिए, टाइम से ही मैच हो गया, ठीक है, कि भाई 15.1 ये भी निकालना चालू कर दे। हाँ वो बात अलग है, नॉलेज के लिए हम रख सकते हैं, उसे मैं बता सकता हूं, लेकिन आपका आंसर यहां से मिल जाएगा t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। आगे करने की जरूरत नहीं है, वो टाइम यहां ना लगाकर कहीं दूसरे क्वेश्चन के अंदर लगा दिया जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो मैं इसका दूसरा पार्ट कर देता हूं। अब बेटा मुझे टाइम मेरे पास 1 सेकंड आ गया, अब मैं ये वाला पार्ट निकाल देता हूं कि भाई ये ग्राउंड से 15.1 पर टकराएगा, ठीक है। ऊपर वाले को देखिए आप, जो x है, x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये लिखा था मैंने बी बॉल के लिए। बेटा u कितना है 20, टाइम 1 सेकेंड आ चुका है, प्लस हाफ 9.8 एंड 1 का स्क्वायर। बेटा ये 20 ये 4.9 हो गया, तो 24.9 मीटर, यानी बी पॉइंट से पी तक की दूरी कितनी है 24.9। हमें तो ए से पी तक की देखनी है, वही क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, कि वही कहां पर ये मीट करेंगे, कहां मिलेंगे, कहां कोलाइड करेंगे। ए से पी डिस्टेंस हो गया 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स, एक्स मेरे पास है 24.9, बेटा माइनस करोगे तो 15.1 मीटर आ गया, तो 15.1 मीटर ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए 2017 का एनडीए 1 का क्वेश्चन देखते हैं। एक ही क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, द स्पीड ऑफ अ कार ट्रेवलिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड इज लिस्टेड बिलो एट सक्सेसिव इंटरवल्स ऑफ 1 सेकेंड। बेटा टाइम 1 सेकेंड के इंटरवल पर, एक सेकेंड के बाद जो स्पीड दे रखी है कार की, जब जीरो टाइम है, जैसे ही स्टार्ट हुआ जीरो टाइम पर जीरो स्पीड, 1 सेकेंड के बाद 2 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद यानी एक सेकंड का इंटरवल के बाद, 1 सेकंड के बाद, फर्दर 1 सेकंड के बाद 4, फर्दर 1 सेकंड के बाद 6, फर्दर 1 सेकंड के बाद 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, द कार ट्रेवल्स। अब आपको इसमें से चूज करना है 1 2 3 में से कि कौन से करेक्ट है। सभी करेक्ट है, 1 2 3 करेक्ट है, या 2 और 3 करेक्ट है ओनली, या 1 2 ओनली, या डी 1 ओनली। क्या क्या ऑप्शन है, विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन निकाल के चेक करना पड़ेगा। 16 मीटर इन 4 सेकेंड, यानी 4 सेकेंड में ट्रैवल डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा। विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, यानी एवरेज स्पीड भी निकालना पड़ेगी, 4 सेकेंड में बॉडी की एवरेज स्पीड क्या थी, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले एक्सेलरेशन के रिगार्डिंग देखते हैं, ठीक है। बेटा यहां पे एक्सेलरेशन होती क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल या टाइम। बेटा यहां से यहां तक आ रहे हैं हम, ठीक है, यानी स्ट्रेट रोड पे चल रहे हैं तो स्पीड ऑफ वेलोसिटी इंटरचेंजेबल है, मैं पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। तो मैं स्पीड वेलोसिटी एक जैसे यूज कर सकता हूं। बेटा यहां पे टाइम इंटरवल, इन दो को यहां से ये पकड़ लीजिए, बिल्कुल बराबर यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है सब कुछ, ठीक है, टाइम भी और स्पीड भी।
बेटा यहां पे 0 से 2 सेकेंड आने में टाइम इंटरवल हो गया 1, स्पीड में क्या चेंज आ गया 4 - 2, हमेशा चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन वेलोसिटी या स्पीड 4 - 2, इन टाइम इंटरवल 2 - 1, यानी कि 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल है 2, तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है बेटा। कोई और भी चेक कर लीजिए कि भाई 2 से 3 आने में 1 सेकेंड लगा, और वेलोसिटी चेंज 6 - 4 अगेन 2 आ गया 2/1, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पे चेक कर लीजिए टाइम इंटरवल 1, वेलोसिटी चेंज 2/1, अगेन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। भाई 1 तो करेक्ट हो गया। अब ये चेक करते हैं सेकेंड कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड, एक्सेलरेशन आ ही चुका है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बेटा, बॉडी स्टार्ट्स एक तरीके से फ्रॉम रेस्ट, t0 पर बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करिए, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s = ut + ½ at स्क्वायर। बेटा इनिशियल वेलोसिटी 0 है और पूरे 4 सेकेंड तक हमें 4 सेकेंड में निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। 0 × 4 + ½ a, एक्सेलरेशन 2 है एंड t 4 का स्क्वायर। बेटा 2 and 2 कैंसिल आउट, तो ये 0 + 4 का स्क्वायर 16, इट इज 16 मीटर। ये भी सही हो गया कि भाई 16 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है 4 सेकंड में 16 मीटर। तो 2 ऑप्शन मेरे सही हो चुके हैं। नाउ एवरेज स्पीड, बेटा एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 4 सेकंड में? टोटल डिस्टेंस कितना है 16, टोटल टाइम कितना है 4, तो डायरेक्ट कर दो बेटा। एवरेज स्पीड अगर निकालनी है, एवरेज स्पीड अगर मुझे देखनी है तो डायरेक्ट बेटा टोटल डिस्टेंस 16, टोटल टाइम 4, तो इट इज 4 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट हो गए, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना बेटा। 2017 NDA 2, इसमें भी एक क्वेश्चन आया, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। इन अ वैक्यूम अ 5 rupee coin, a feather of a sparrow bird and a mango are dropped simultaneously from the same height। बेटा एक 5 रुपए की कॉइन, ठीक है, एक जो बर्ड होती है स्पैरो, गौरैया जो है, हम लोग गौरैया बोलते हैं ना, ठीक है। तो जो स्पैरो बर्ड है उसका फेदर, उसके पंख जो है, एक पंख निकाल लिया मैंने। एक 5 रुपए का कॉइन, एक स्पैरो का यानी बर्ड का पंख ले लिया फेदर, एंड मैंगो, एक मैंगो ले लिया। आर ड्रॉप साइमल्टेनियसली, तीनों को एक साथ ड्रॉप कर दिया गया। कहां पर? इन वैक्यूम, वैक्यूम में एक साथ ड्रॉप कर दिया गया सेम हाइट से। द टाइम टेकन बाय देम टू रीच द बॉटम इज, बेटा जो 5 रुपी कॉइन है उसको टाइम t1 लगता है बॉटम तक पहुंचने में, ग्राउंड तक पहुंचने में, ठीक है। फेदर को t2 टाइम लग रहा है और मैंगो को t3 टाइम लग रहा है। इन दिस सिचुएशन वी विल ऑब्जर्व दैट, अब ये टाइम का कंपैरिजन करा रहा है कि भाई इन टाइम का कंपैरिजन है यहां पर। अच्छा, दिमाग में फर्स्ट थॉट क्या आता है कि भाई सबसे ज्यादा भारी इनमें, ऐसे देखो ना, सबसे ज्यादा भारी एक तो 5 रुपी कॉइन है और मैंगो, फेदर तो बड़ा हल्का है, इनमें कंपैरिजन करो, मैंगो भारी है। दिमाग में एकदम आएगा मैंगो रीच द ग्राउंड फर्स्ट, क्योंकि वो भारी है, ऐसे दिमाग में आएगा, ठीक है। बेटा यहां पर ध्यान रखिए, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। यहां पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसकी वजह से दे विल कम डाउन, वो तीनों के लिए बराबर है, तीनों के लिए बराबर है, एक ही हाइट से, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 ड्रॉप किए गए हैं, ठीक है। तो तीनों में वेलोसिटी चेंज एक से आएंगे, आइडेंटिकल। बस ये ध्यान रहे वैक्यूम में एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, वैक्यूम का क्या असर पड़ेगा बेटा ध्यान रखेंगे। जो वेदर होगा, फेदर, ठीक है, जो फेदर है उस पर एयर का असर ना पड़े, बड़ा लाइट होता है, एयर के जरा भी मूवमेंट से वो मूव करेगा, इधर उधर जाएगा, फिर वो नीचे डायरेक्ट नहीं फॉल हो पाएगा, इधर उधर तैरता हुआ हवा में ऐसे करके आएगा।
अजीबोगरीब मोशन हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं रह पाएगा, इसलिए वैक्यूम की कंडीशन दे दी इसने। बेटा वैक्यूम की कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी तीनों की आइडेंटिकल है, तीनों सेम हाइट से ड्रॉप किए गए साइमल्टेनियसली, दे विल रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, एक साथ बेटा पहुंचेंगे, तो टाइम टेकन बाय T1, T2, T3 विल बी द सेम। ठीक है, अगर बेटा एयर को मैं कंसीडरेशन में लेता, एयर को कंसीडर, अच्छा मैं कहूंगा भाई एयर को कंसीडर करो, तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से आंसर? अब बेटा जो फेदर होगा वो सबसे लेट पहुंचेगा, अब थ्रस्ट उस पर खूब काम कर रहा होगा, एयर का डिस्टर्बेंस उससे बहुत डिस्टर्ब करेगा, हॉरिजॉन्टल इधर उधर भी चलाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सबसे लास्ट कौन पहुंचता? फेदर पहुंचता एयर की कंडीशन में। ठीक है, अगर इनका कंपैरिजन करो, 5 रुपी कॉइन एंड मैंगो, बेटा मैंगो का साइज जो है 5 रुपी कॉइन के मुकाबले बहुत ज्यादा है। जब मैं अगर मैंगो और 5 रुपी कॉइन को एक साथ फेंकूंगा, अगर मैं प्रीसाइज मेजरमेंट करूं टाइम का एकदम एक्यूरेटली, तो टाइम डिफरेंस आएगा। टाइम डिफरेंस क्यों आएगा? बेटा मैंगो जो होगा ज्यादा एयर डिस्प्लेस करेगा, ज्यादा अब थ्रस्ट लगेगा उस पर, अब थ्रस्ट ऊपर की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ अब थ्रस्ट लगेगा। ठीक है, तो बेटा जो नेट फोर्स होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ग्रेविटेशनल पुल, वो कम हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कॉइन के मुकाबले कम हो जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी चेंज कम होगा, तो यानी कि हमारा 5 रुपी कॉइन जो है वो जल्दी अर्लियर पहुंच जाएगा। लेकिन हालांकि मैं कह रहा हूं प्रीसाइज मेजरमेंट, बहुत एक्यूरेटली मेजरमेंट करेंगे तब, अदरवाइज तो छोटी मोटी हाइट पर कुछ हमें पता नहीं, आइडेंटिकल रहेगा बेटा इस केस में भी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा मैंगो का साइज भी इतना बड़ा नहीं है कि उसका अपथ्रस्ट जो है एप्रिशिएबल हो, लेकिन मैंने कहा प्रीसाइजली अगर मेजर करें, थ्योरेटिकल आंसर दे, तो हमें यानी मैंगो से पहले 5 रुपी कॉइन पहुंचेगा अगर इन दोनों का कंपैरिजन कर रहा हूं। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैक्यूम में तीनों एक साथ पहुंचेंगे ग्राउंड पर, T1 is equal to T2 is equal to T3। Now 2018 and year 1 question number 1, if an object moves with constant velocity, then which of the following statements is not correct? यानी इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा इनकरेक्ट है, सही नहीं है। अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो वेलोसिटी बेटा क्या हो गई? कांस्टेंट। सबसे पहला, इट्स मोशन इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सही। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है बॉडी, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी का मतलब बेटा वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, उसमें डायरेक्शन भी हमें कंसीडरेशन में लेना होगा। अगर डायरेक्शन बदल गया उसका, इवन उसकी वैल्यू स्पीड, वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो स्पीड है एक तरीके से। अगर बेटा वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल गया, स्पीड कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी इज सेड टू बी वेरिएबल। इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, जैसा कि यहां दे रखा है वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो वैल्यू एंड डायरेक्शन आर कांस्टेंट, यानी वैल्यू जो होती है ये स्पीड होती है, वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो स्पीड है, एंड डायरेक्शन बेटा ये दोनों कांस्टेंट होंगे। क्या होंगे? दोनों कांस्टेंट होंगे अगर वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो डायरेक्शन भी ना बदले, ये तभी पॉसिबल होगा जब वो स्ट्रेट लाइन पे चल रही होगी। तो ये तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, ये करेक्ट है। ये करेक्ट के लिए कर रहा हूं कि भाई ये सही है, हमें तो इनकरेक्ट चूज करना है, वो हमारा आंसर होगा। ये तो ठीक है। सेकंड, इट्स स्पीड चेंजेस विद टाइम। बेटा जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्पीड भी कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। मैंने कहा स्पीड वैल्यू कांस्टेंट होगी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसकी स्पीड यानी वैल्यू भी कांस्टेंट होगी और डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो गया। तो ये पार्ट डायरेक्शन पे बना दिया, ये उसकी वैल्यू स्पीड पर, तो ये स्पीड चेंजेस विद टाइम। तो बेटा यहां पे स्पीड क्या होगा? स्पीड चेंजेस विद टाइम। तो स्पीड भी कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ये पकड़ में आ गया कि भाई ये तो इनकरेक्ट है। ठीक है, आगे और पढ़ते हैं। द एक्सेलरेशन इज जीरो। बेटा एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चेंज जीरो, एक्सेलरेशन इज जीरो, तो एक्सेलरेशन जीरो है, ये सही हो गया। ठीक है बेटा, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस लीनियरली विद टाइम। जो डिस्प्लेसमेंट होगा
ये लीनियरली चेंज होगा बेटा। जो डिस्प्लेसमेंट है x, अब एक्सेलरेशन तो जीरो है, x इज इक्वल टू या s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, a इज जीरो, सिर्फ क्या रह जाएगा u इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टी। तो बेटा वेलोसिटी इंटू टी, तो t के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आ रहा है, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। अगर x और t को प्लॉट करूंगा तो एक लाइन हमारे पास आ जाएगी इस तरीके से, x और t की एक लाइन आ जाएगी ऐसे, जिसका मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ लीनियरली चेंज होगा, स्ट्रेट लाइन आएगी इसका ग्राफ। तो ये भी सही है बेटा, मुझे तो वो लेना है जो इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट कौन सा है? बी। तो बी ऑप्शन इज, जो हमारा आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आज बेटा मैं इतना ही रखता हूं, थोड़ी आज तबीयत नासाज है मेरी, है ना। फिर बाकी उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा।